नमस्कार, सुस्वागतम, अभिवादन करता हूँ आप सभी का। मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी। लोकवाणी के इस एपिसोड में बथनाहा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक अनिल राम जी हमारे साथ आज मुख्य मेहमान हैं। सबसे पहले अनिल राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपके पास बहुत समय का अभाव है और चुनाव सर पे है, तो मैं आपसे पहला सवाल करूंगा, हाल में कितना पिछले 5 साल में आप देखिए, बथनाहा विधानसभा क्षेत्र जो है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती रही है और पार्टी ने हम पर विश्वास जताया। और जब 2020 में हम आए थे, उस समय में हमसे पूर्व भी हमारे माननीय विधायक जी ने अच्छा काम किया वहाँ पे। लेकिन जहाँ भी सड़कें खराब थी, पुल की स्थिति ठीक नहीं थी, तो उन चीज़ों को हम लोगों ने काफ़ी हद तक दुरुस्त किया। आप चले जाइए मेजरगंज से बथनाहा, सोनबरसा, भूतही, जितना भी यहाँ तक कि बॉर्डर एरिया, आप कहीं भी चले जाइए, आपको एक एक सड़क आपको सुदृढ़ मिलेगी। और इन चीज़ों में थोड़ा अभाव था, आपका कहना सही है, लेकिन हम लोग ने सड़क पर काफ़ी अच्छा काम किया। जहाँ जहाँ पुल पुलिया की ज़रूरत थी उस पर भी हम लोगों ने काम किया। उसके अलावा सामुदायिक भवन का निर्माण हम लोगों ने कराया। अभी कुल मिलाकर के 12 स्वास्थ्य उपकेंद्र विभिन्न एरिया में, जैसे 38 पंचायत अपना विधानसभा है, तो 38 पंचायत में हमारा लक्ष्य प्रत्येक पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण हो, क्योंकि पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेंद्र का होना बेहद जरूरी होता है पंचायत स्तर पर। क्योंकि जब गांव के लोगों को शहरों में स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगभग 12 से 14 आपको पूरा लिस्ट हम आपको दे देंगे, तो बनकर के वो तैयार हो गया। बहुत जल्द उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है। चुनाव से पहले वो काम हाँ, वो हो जाएगा। दूसरा सवाल हमारा रहेगा, बथनाहा विधानसभा सुरक्षित सीट है, वहाँ जनता का कहना है कि जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था उस प्रकार के विकास में थोड़ा कमी रह गई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? कोई भी चीजें तो पूर्ण रूप से, विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। वो जो चलता रहता है। विकास को अच्छा कर सकते हैं। जैसे हमने विधानसभा में लगातार जो है, हम विधानसभा में प्रश्न करते रहते हैं। आप हमारे प्रश्नों को आप देख सकते हैं। अभी 400 रुपये जो है वृद्धा पेंशन था, हमने उस विषय को उठाया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी का। और उनसे भी हमने बात किया, वित्त मंत्री हैं बिहार सरकार में, तो उन्होंने कहा है कि अनिल जी अवश्य जो है सरकार इस पर विचार कर रही है। और विधानसभा में प्रश्न किया, क्षेत्र से जुड़े हुए रीगा चीनी मिल के मुद्दों को हम लोग लगातार, किसानों की स्थिति बढ़िया हो उसको लेकर के, जगह जगह नहरों का निर्माण हो, लगातार हमने प्रश्न उसका उठाया है। जहाँ जहाँ भी कुछ ऐसे भी सड़क है, अब हमारे यहाँ एक भूतही से चिरैया जाने वाली सड़क है, वो सड़क आज़ादी के बाद नहीं बना, ऐसे भी सड़कें थी, तो हमने उसको, मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को, माननीय मंत्री जी को, ग्रामीण कार्य के, उन्होंने उस वैसे सड़कों को भी पास करा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बथनाहा विधानसभा में एक भी ऐसी सड़कें नहीं है अब जो छूटी हुई है। सभी सड़कों का निर्माण कार्य कंप्लीट करा दिया गया है। जो 5-10% अभी पुनः जो है 41 सड़क को स्वीकृति मिली है, और अभी आप परसों से आप लगातार उसका शिलान्यास कार्यक्रम आप देखेंगे। इसके अलावा विकास कार्य की आप बात कर रहे हैं, बथनाहा में ही बथनाहा मॉडल प्रखंड कार्यालय बनने जा रहा है, सरकार से स्वीकृति मिल गई। मेजरगंज मॉडल प्रखंड कार्यालय बनने जा रहा है, मेजरगंज में भी बनेगा। मेजरगंज रेफरल अस्पताल में भव्य रेफरल अस्पताल का निर्माण जो है होने जा रहा है। अपने ही यहाँ हमने मांगा सरकार से कि हमारे यहाँ 2 प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण हो, ताकि युवा जो है खेल के प्रति जो है युवाओं का रुझान बढ़े। तो दोनों जगह को स्वीकृति मिली, जगह भी चिन्हित करके भेजा गया है पटना। ये विकास कार्य है। लोगों अब जो है क्या है कि लोग आसानी से हम तक पहुंचते हैं। मैंने एक एमएलए और आम जनता के बीच जो गैप होता था उसको हमने खत्म कर दिया। यहाँ सुबह में मैं प्रतिदिन बैठता हूँ और एक आम आदमी आराम से मिलता है। हमें कोई भी हर सुख दुख में हम जा करके भाग लेते हैं। हमेशा ज्यादातर हमारा क्षेत्र भ्रमण में ही हमारा समय बीतता है। मैं यहीं रहता हूँ, पटना भी मैं नहीं रहता हूँ, तो लगातार हर सुख दुख में क्षेत्र के हर एक कामों में एक्टिवली हम लोग काम करते रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी उसमें काम करते रहते हैं। सर, अगला सवाल रहेगा हमारा, बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में एक गांव आता है पंथपाकर, वहाँ माता सीता का डोली स्थल है, लेकिन पर्यटक के क्षेत्र में विकास वहाँ अभी तक नहीं हो पाया है। इसके द्वारा आपके द्वारा इस क्षेत्र में क्या प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि वह क्षेत्र बथनाहा विधानसभा के अंतर्गत आता है। देखिए, इसमें हम लोगों ने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था कि पंथपाखर माता सीता की डोली वहाँ रुकी थी, और पुनौड़ा धाम हमारा ऐतिहासिक है। मैं धन्यवाद देता हूँ समस्त बथनाहा विधानसभा जनता की तरफ से
कि माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने 880 करोड़ रुपया पुनौड़ा धाम के विकास को समर्पित किया है और भव्य यहाँ पर जो है मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। जो रामायण सर्किट बनाया गया है उस सर्किट में पंत पाखर मंदिर को भी शामिल किया गया है। ये शामिल नहीं किया गया था, लेकिन हम लोगों ने पत्र लिखा और उसके बाद इसको शामिल किया गया रामायण सर्किट में, और उसके बाद लगभग 3.5 करोड़ रुपया भी उस वहाँ के लिए अलॉट कराया गया है और उसका विकास कार्य जो है किया जाएगा। जिस तरीके से पुनौड़ा धाम का विकास कार्य किया जा रहा है उसी तरीके से हम जाते भी रहते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, सभी लोगों से बातचीत भी करते रहते हैं। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है, और उसके बाद क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है एक हम लोग चाहते हैं कि एक ब्लूप्रिंट तैयार हो वहाँ का भी, और एक अच्छे मंदिर की स्थापना वहाँ पर और उसको भव्य बनाया जाए, उसको लेकर के हम लोग आने वाले समय में जरूर काम करेंगे। सर अगला सवाल रहेगा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। बथना विधानसभा क्षेत्र में एक मधेसरा पंचायत आता है। 2005 में MSDP योजना के तहत यहाँ पे एक अस्पताल बना, लेकिन आज भी बंद अवस्था में पड़ी हुई है। वहाँ पर भैंस बांधी जाती है। बिल्कुल सही बात है आपका। मधेसरा में है स्वास्थ्य केंद्र है और वहाँ बंद पड़ा हुआ है। हालांकि हम लोगों ने पहल किया तो बीच बीच में वहाँ जो ANM है वो वहाँ जाती रही हैं, वहाँ जा करके मतलब जो है बैठ करके काम करती रही हैं। बीच बीच में देखने को आया कि जो है एकदम वो तो बंद पड़ा हुआ है, ये आपका सही है। हमने जिलाधिकारी से भी बात किया, सिविल सर्जन से बात किया, वो बोल रहे हैं कि हैंडओवर नहीं हुआ है अभी तक। जिसने काम को किया उसने प्रशासन को हैंडओवर ही नहीं किया। अभी 1 सप्ताह पहले मैं फिर जिलाधिकारी से मिला और उनको हमने कहा कि अगर आप नहीं उसको ओपन करवाएं तो मैं खुद धरना पे बैठूंगा वहां पे। अब जिलाधिकारी ने भी संज्ञान लिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उसमें एक आपका मधेसरा का है और एक फतेहपुर का था। तो फतेहपुर का जो है भी सेम वही सिचुएशन था। तो वो फतेहपुर में उसका अल्टरनेट व्यवस्था किया गया, उसी के बगल में एक रेंट पर लिया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, और वहां जो है स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उसको चालू करा दिया गया है। तो क्योंकि ये विभागीय पेचीदगी है, ये फंसा हुआ है विभाग का है, विभाग का विषय है। हम लोग जिलाधिकारी को बोले, मंत्री जी को बोले, समझिए लगातार पहल किए अपने कार्यकाल में, लेकिन नहीं हुआ। तो जिस तरीके से फतेहपुर में अल्टरनेट व्यवस्था किया गया है, रेंट पर लेकर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्य को आरंभ किया गया है। आपको उसकी न्यूज भी उसका आया है, उसका कटिंग भी मैं आपको भेज दूंगा। उसी तरीके से मधेसरा में भी चालू हो जाए। जिलाधिकारी ने इस पर पहल किया है, तो मधेसरा भी हम लोग से चालू करा दें। चलिए सर, अगला सवाल रहेगा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का कहना है कि नीतीश जी अभी अचेत अवस्था में हैं। सर इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो तेजस्वी जी को अपना देखना चाहिए। उन्होंने और उनकी पार्टी ने बिहार को क्या दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग को और पिछड़ा वर्ग को क्या दिया? आज अनुसूचित जाति की स्थिति इतनी बिहार में खराब है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूँ और हम लोग लगातार जाते रहते हैं, पूरे बिहार का दौरा करते हैं। तो हम देखते हैं आखिर जब लालू जी के शासनकाल में अनुसूचित जाति वर्ग का विकास नहीं हुआ, तभी तो आज ये स्थिति है। आज तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, पूरे बिहार का काया पलट किया गया है। और NDA की सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आज देख लीजिए आप, विकास की अविरल धारा बह रही है बिहार में। जो शासन प्रशासन की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। पहले शाम को 7 बजे आप घर से नहीं निकल सकते थे। जब तेजस्वी जी RJD की जब सरकार थी, उस टाइम के सवाल को जरा याद कीजिए, कितनी भयावह स्थिति थी। दिन दहाड़े हत्या हो जाता था, अपहरण होता था, अपहरण उद्योग चलता था। लेकिन आज वैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। आज आप देख लीजिए, मेट्रो पटना में जो है मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है। 2 एम्स का निर्माण हो गया है। कृषि की पैदावार कितनी अच्छा हुआ है, किसानों की स्थिति सुदृढ़ हुआ है, युवाओं को युवा उद्यमी से रोजगार मिल रहा है। बिहार सरकार पहले की तुलना में, पहले कितना बजट होता था 2005 से पहले में? मात्र जो है 23,000 करोड़, हमको अभी क्लियर अभी आइडिया नहीं है, 23 से 24,000 करोड़ होता था। आज का बजट 3,25,000 करोड़ है। जरा सोच लीजिए कितना गुना बढ़ा आज का बजट। तो बिहार बिल्कुल तरक्की किया है। बिहार का इमेज, बिहार से बाहर क्या बना कर रखा था? बिहार को गाली देता था लोग, बिहारियों को। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार और बिहारियों के इमेज को मजबूत करने का काम किया गया। आज पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में बिहारी जाकर के काम करते हैं और उनका स्वाभिमान बढ़ा है। हर स्तर से बिहार के विकास के लिए
काम किया गया है, महिलाओं के उत्थान के लिए कितना काम किया गया है। आजीविका के माध्यम से करोड़ों माताएं बहनें जो है आज स्वावलंबी बन रही हैं। कितने महिलाओं को रोजगार दिया गया आरक्षण के, एनडीए की सरकार में हुआ है। ये सबसे विकास का काम है, विकास का पैमाना है। एक ये लोग क्या किए? ये लोग कुछ नहीं किए। सड़क तो था ही नहीं। लालू जी क्या कहते थे? हैं जरा सोचिए, सड़क का बोलते थे कि साइकिल से चल रहे हो अभी, तो जब साइकिल चलने के लिए पगडंडी है ये है, तो सड़क का निर्माण काहे कराओगे? ऐसा सवाल होता था। आज आप देख लीजिए, एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है बिहार में। एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, 6 से 7 घंटे में आप दूसरा स्टेट का बॉर्डर क्रॉस कर जाइएगा। सर एक सवाल है, आप युवा विधायक है, बथनाहा के युवा जो है, बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के युवा चाहते हैं कि सर से बेरोजगारी के ऊपर सवाल पूछा जाए कि बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्या से बथनाहा विधानसभा के युवा को आप रास्ता दिखाइएगा क्या? सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी विधानसभा वासियों का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने हमें मौका दिया और लगातार हम लोग संघर्ष करते हैं, करते रहेंगे। और जो युवाओं का जहां तक की सवाल है, युवाओं के लिए पलायन का जो आपने बात किया है, निश्चित तौर पर पलायन यहाँ से है, उसमें कोई आप ये काटने वाली बात नहीं है। पलायन अवश्य है, लेकिन जब अवसर, अब मान लीजिए मैं आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और मुझे कैडर चुनना पड़ा, तो मुझे किसी कारणवश कैडर अदर स्टेट में हमने लिया। मैं बिहार से हूँ और हमने उत्तर प्रदेश कैडर ले लिया, तो हमारी नौकरी वहाँ लग गई, हमको वहाँ सेवा देना है। उसी तरीके से जो रोजगार के लिए बाहर से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। आज शिक्षकों की जो लाखों शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें बाहर से भी लोग आकर के यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत पदाधिकारी हैं जो बाहर से यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये तो अपना ही देश में न है बिहार, तो यहाँ के बच्चे दूसरे जगह जाकर के भी काम करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, सरकारी विभागों में काम करते हैं। उसको आप अगर जैसे जो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, उस स्तर से दो पैमाना है इसका। एक तो नौकरी के लिए अगर जा रहा है, एक आपके मन मुताबिक अगर पैसा आपको मिलता है किसी अदर स्टेट में जाकर के, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि अदर स्टेट का भी लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं। लेकिन जब मेहनत मजदूरी के लिए लोग बाहर जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा संशय होता है कि वो काम यहाँ क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ पर उद्योग की स्थापना होनी चाहिए। तो सरकार के द्वारा लगातार जो है उस पर पहल किया जा रहा है। देखिए, अभी इथेनॉल प्लांट का निर्माण कराया गया है। अभी जितने भी चीनी मिल बंद पड़े हुए थे, उस मिल को खोला गया है। अभी बहुत सारे फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसको लगाया जा रहा है। सर सवाल ये था, बथनाहा विधानसभा में कोई नई इंडस्ट्री आएगी आपके द्वारा? देखिए, हमारा तो लक्ष्य था, हमने जब शाहनवाज हुसैन साहब हमारे उद्योग मंत्री थे, हमने उनको इथेनॉल प्लांट खोलने के लिए हमने उनको लेटर लिखा था। और हम आपको आपके विधानसभा में सड़कों का निर्माण, पुल पुलियों का निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र की अच्छी व्यवस्था, सामुदायिक भवन को बनाने का काम, जो ऐसे अनेकों चीज़, जो नहर को बंधवाने का काम, ये सारी चीज़ों पर हम लोगों ने काम किया है। जो अगला हमारा लक्ष्य है, उसमें हम नहरों से प्रत्येक गांव को जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है। और जो युवा हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खेती पर आधारित, मुख्य रूप से जो है कृषि पर आधारित लोग हैं, आधारित क्षेत्र है, ग्रामीण परिवेश है, तो इसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। इसमें भी आप नवाचार के माध्यम से अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हैं। जो व्यावसायिक कृषि है, वो व्यावसायिक कृषि करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सुविधा को उपलब्ध कराना, जैसे जगह जगह स्लुइस गेट का निर्माण कराना, जो बंद नहरें हैं उसको चालू करवाना, नदियों की स्थिति, नदी के पानी को कैसे हम स्टोर करें और उसका उपयोग, जैसे देखिए अभी बारिश, बादल लगता है, बारिश नहीं हो रही है, अभी बोरिंग चला करके और जो है किसान जो है बुआई का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये चीजें हैं, तो क्यों ना उस पानी का उपयोग किया जाए। पानी की भी व्यवस्था अपने यहाँ है पर्याप्त। नेक्स्ट कार्यकाल में हम इस काम को अवश्य पूरा करेंगे, इसको हम टारगेट करेंगे और इस चीज को आगे बढ़ाने का काम। चलिए सर, अगला सवाल हमारा रहेगा, क्या दिल्ली की तरह एनडीए बिहार में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है? 100% एनडीए की सरकार बिहार के विकास 11 साल पर काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज लाखों करोड़ रुपया बिहार को दे रहे हैं। जब भी वो आते हैं यहाँ पर, लगभग 25,000 करोड़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विशेष ध्यान है बिहार पर। तो केंद्र सरकार के द्वारा भी पर्याप्त फंडिंग यहाँ पर किया जा रहा है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार के विकास के लिए। तो निश्चित तौर पर
बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार यहाँ पर है, वो विकास को समर्पित है, युवाओं को के रोजगार को समर्पित है। जब 2020 में हम लोग उससे भी ऊपर जो है रोजगार दिया गया। आप उल्टा लीजिए, आप आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा उसका। तो जो हमने वादा किया, जो 2020 में हमारी सरकार ने जो कहा था, उससे भी 2 कदम बढ़ करके यहाँ पर काम किया है बिहार के लिए। तो ये जनता देख रही है, तो जनता पूरा फुल मैंडेट देगी। चलिए सर, पेंशन की राशि जो है बढ़ा करके 1100 से 400 400 से 1100 कर दिया गया है। तेजस्वी जी आरोप लगा रहे हैं कि हमारा कॉपी किया गया है, इस पर आप क्या कहिएगा? बिल्कुल नहीं है, ये तो ठग है, ये लोग समझ गए, ठगने का काम करते हैं। अभी कांग्रेस वाले जो है रुपया दे करके और उसको ठग लिए, बोले कि हम देंगे, और कितने स्टेट में दिया जा रहा है पता करिए जरा आप। ये ठग हैं, हमेशा ठगने का काम किया है, जनता का काम यही है, इसी से ये वोट लेते हैं, ये ठग है। लेकिन एनडीए की सरकार, हमने विधानसभा में प्रश्न किया था, आप देखेंगे उसको, हमने गरीब गुरबा के लिए, माताओं बहनों के लिए, बुढ़ापे के सहारा के लिए हमने सरकार में रह के सरकार से हमने सवाल किया कि सर, जब बुढ़ापे की स्थिति हो जाती है तो उस पर सरकार ने पहल किया। हमने मांग किया था कि 400 रुपए से बढ़ा करके 1500 से 2000 किया जाए। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के डिप्टी सीएम को, उन्होंने इस चीजों पर पहल किया, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उन्होंने पहल किया। और 1100 रुपए, ये बहुत गौरव की बात है कि 1100 रुपए पेंशन, और जनता में इसका काफी उत्साह है। हम उसकी कॉपी नहीं कर रहे हैं, उसकी कॉपी करने लायक कुछ नहीं है। यहाँ पे एनडीए सरकार की कॉपी दूसरा लोग कर रहा है, उसके बावजूद भी लोग फेल कर जा रहा है। आप वो जो है बीपीएससी क्रैक किए, ठीक है, अभी बहुत सारे युवा लोग जो है बीपीएससी के लिए जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, बहुत मेहनत के बाद जो है एग्जाम में बैठते हैं, और एग्जाम से एक दिन पहले पता चलता है कि पेपर लीक है। तो अगली बार अगर आपकी सरकार बनती है तो इस क्षेत्र में आप काम करेंगे? मान लीजिए, थोड़ा गंभीर विषय ये है, बिल्कुल है, और निश्चित तौर पर पूरा निष्पक्ष जो है हर तरीके से काम होना चाहिए। हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे, एग्जाम देने के लिए, रेलवे का एग्जाम, युवाओं पर आप बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई को खत्म किया, उसके बाद से कई कंपनियों में हमने काम किया, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली में रह करके तैयारी किए, समझ गए, लक्ष्य था डीएम बनना। जनता के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें मौका दिया। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए, विकास कार्यों के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। पटना दौड़ते हैं, दिल्ली दौड़ते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो निश्चित तौर पर ये आपका गंभीर विषय है, और इस पर सरकार अपने स्तर से पहल करती है। इसको और सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि समय का अभाव है आपके पास भी, क्या बिहार पे एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? नाराजगी वाला बयान आता रहता है। हाँ, देखिए, ये चीजें है, सरकार से कोई सवाल नहीं है, सरकार से कोई सवाल नहीं है। सरकार ने व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? पदाधिकारी करते हैं। एनडीए के बाद सर आपने हमें समय दिया, तो आप देख रहे थे लोकवाणी, विधायक जी के साथ हमारा यह खास बातचीत आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, और यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।